है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का द लाइफ स्टडी पर। देखिए, ज्योमेट्री के लेक्चर में मैंने आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत टॉपिक पूरा उसका बेसिक कंप्लीट करा दिया है। आज जो अगला टाइप है आपका टाइप थर्ड, इसमें मैं जो 8-7 क्वेश्चन है ये आपको मैं डिस्कस करूंगा। आज आयत पर ही बेस है, ठीक है, तो अच्छे से करेंगे। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन है आपके टाइप फोर में वो आपके स्क्वायर पर बेस होंगे। इसके बाद स्क्वायर का बेसिक और उसके क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा पहला। यहाँ पर क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन क्या है? एक आयत ए बी सी डी, एक आयत है ए बी सी डी के भुजा ए बी को। सबसे पहले हम यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं अच्छा सा। तो हमने एक ये आयत बनाया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक आयत ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी। क्या कहा उसने? ए बी को एक्स वाई जेड द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया भी है साथ में चित्र। तो एक्स वाई और जेड द्वारा 4 भागों में बांटा। 4 कौन कौन से भाग? एक भाग ये, 2 3 4, मतलब ए से एक्स एक भाग, एक्स से वाई 2 3 और ये 4। आगे कहा उसने तद अनुसार क्षेत्रफल एक्स वाई सी। तो इसने कहा एरिया ट्राइंगल एक्स वाई सी अपॉन एरिया आयत। आयत को ऐसे बनाएंगे ए बी सी डी। ये उसने आपसे पूछा है। देखो ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप केवल समझो। मैं हमेशा बोलता हूं द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। जितना अच्छा सुनते हैं उतना अच्छा समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए एक्स वाई सी, एक्स वाई सी, यहां से हम इसको मिला देंगे, ठीक, और इसको हम यहां से मिला देंगे। तो यहां पर ये एक ट्राइंगल आपको बनता दिखाई देगा। ये ट्राइंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल का आधार, ये इसका आधार होगा, एक्स से वाई आधार है, ठीक है। हाइट की अगर बात करें इस एक्स वाई सी की, तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये ही इसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि सी बी, इसकी हाइट एच मान सकते हैं, ठीक। अब देखो, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 बेस। बेस क्या है आपका? अब देखो, ये बराबर भाग है 4, ये ए एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड बी, ये 4 बराबर भाग हैं। तो हम इसको 1 1 1 1 इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये बेस कितना हो गया? 1। या पूरे की अगर हम बात करें तो पूरा बेस कितना जाएगा आपके पास? 4। तो एक्स वाई का बेस कितना है? 1, ठीक है। हाइट कितने यहाँ पर? हाइट है h, तो ये हो गई हाइट h, ठीक। अब नीचे आयत का एरिया आएगा। आयत का एरिया जानते हैं आप, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमने देख लिया, 4 है लंबाई इसकी। चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। यहां से h से h खत्म हो जाएगा, 4 2 में मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा आपका? 1/8। तो ये ही आपका यहाँ पर आंसर होगा 1/8। तो जो रेशियो आएगा अपन हमारे पास 1/8 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जिसने मेरा रेक्टेंगल का वीडियो नहीं देखा, आयत के बेसिक पॉइंट जितने भी हैं सारे मुख्य बिंदु जो हैं, और बहुत अच्छे से मैंने वहां पर आपको समझाया है। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए, तभी आपके अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या उसने पूछा है आपसे, ध्यान देना एक बार। देखिए, उसने कहा क्यू एक आयत ए बी सी डी के अंतर्गत एक बिंदु है। तो एक बिंदु बनाएंगे आयत के अंदर। हमने बनाया सबसे पहले एक आयत, ये रहा हमारे पास एक आयत, ठीक, ए बी सी और ये आपका डी। इसके अंदर क्यू आप कोई पॉइंट लेके चलेंगे, तो हमने क्यू कोई भी कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हो।
हमने ये ले लिया एक पॉइंट, यहां पर ले लिया, मिला दिया इस तरीके से, ठीक है। और याद करो, अगर आपने बेसिक वीडियो देखा है तो एक ऐसा चित्र मैंने आपको बता रखा है। और कहां पर काटता है ये पॉइंट, क्यू है, उसने दिया है क्यू। अब उसने आपसे क्या कहा, क्यू ए 3 सेंटीमीटर, क्यू ए। याद करो मैंने आपको वहां पर ओ बताया था करके, ओ ए, ओ सी, ओ डी, ओ बी, लेकिन यहां पर क्या कहा, क्यू। तो क्यू से लेकर ए तक कितना है, 3। क्यू बी, क्यू बी है आपका यहां पर 4, क्यू सी है 5, क्यू सी ये है 5 आपके पास, और आपने क्यू डी निकालना है, क्यू डी आपको निकालना है। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर मैंने आपको बताया था ओ ए का स्क्वायर, यहां पर क्यू है तो क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर बराबर क्यू डी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यहां पर बस आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन अब आपका। 3 का स्क्वायर, क्यू ए कितना है, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 9, क्यू सी कितना है, 5 का स्क्वायर कितना जाएगा, 25, और क्यू डी तो आपको निकालना है, क्यू डी का स्क्वायर, क्यू बी, क्यू बी कितना है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर आपका 16। ये हो गया 16 जो है 25 में से घटेगा 9 बचेगा, और 9 और 9 कितना जाएगा आपके पास 18। तो क्यू डी स्क्वायर बराबर 18, दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू डी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 3√2। कितनी आएगी, 3√2 सेंटीमीटर या मीटर, जैसे भी आपको यहाँ पर यूनिट दी हुई है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। तो मैं आपको फिर से यदि आप दिला दूं कि आपको पहले वाला वीडियो जो आयत पर आधारित था वो वीडियो आप देखें, क्वेश्चन आपको कुछ नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आपके समझ में आएगा अगर सभी बेसिक पॉइंट्स आपने पढ़े हुए हैं और अच्छे से पढ़े हुए। ए बी सी डी एक आयत है, फिर से एक आयत बनाया ए बी सी डी, ठीक है। तो हमने ए बी सी डी एक आयत बनाया, ए बी सी और ये डी। उसने कहा जिसमें ए बी तथा बी सी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:2 है। तो ए बी 3 है, ए बी कितना है 3, और बी सी कितना है आपके पास 2। चलो ये तो हम समझ गए कि 3 है और 2 है। उसमें यदि P भुजा ए बी का मध्य बिंदु हो, एक बिंदु है P, एक बिंदु है P दिख रहा होगा, ए बी का मध्य बिंदु, तो ए बी के बिल्कुल मिड में लेंगे, मान लीजिए ये हो गया आपका P पॉइंट। जब ये 3 है तो ये 1.5 होगी, और ये भी यहां पर 1.5 होगी, ठीक। अब देखो क्या कहा उसने कहा तो साइन सी पी बी निकालो। ध्यान देना क्या निकलवा रहा है आपसे, साइन एंगल सी पी बी, ये पूछा गया है, सी पी बी। ध्यान दो सी पी बी कहा है, सी पी बी। तो यहां पर हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, सी पी बी, ये एंगल उसने आपसे पूछा है। क्यों, कैसे पहचाना, सी पी बी, तो पी एंगल बीच में आया तो पी एंगल के बारे में पूछता है। चलो हमें पता है कि ये हमारे पास कितना है 2, ठीक। रेक्टेंगल के सारे जितने भी एंगल बनेंगे कॉर्नर्स पर, शीर्षों पर 90 डिग्री बनते हैं, इसमें नो डाउट। इसको सही बनाने के लिए मैं लिख रहा हूं 3/2, 3 का आधा, 3 का हाफ, 3 का हाफ। पाइथागोरस लगा सकते हैं तो पीसी निकल जाएगी हमारी। पीसी जब निकालेंगे पाइथागोरस लगा करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे पीसी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। तो 4 प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा 9/4, इसका रूट ले लेंगे, 4 चौक 16 और 9 25, यानी कि 5/2 आ गया। समझ गए, 5/2 आ गया। तो ये हमारे पास जो आया 5/2 आया। हम जानते हैं कि साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण,
तो यहाँ पर आप लंब का ध्यान देंगे, इसके सामने कर्ण, जिस एंगल से मेजर कर रहे हैं उस एंगल के सामने लंब, तो यहाँ पर लंब हो गया 2, कर्ण कितना है 5/2, 2 घूम करके ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, 4/5, यही यहाँ पर आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन जो आपका है तीसरा जो अभी मैंने कराया है, इसका ऑप्शन नंबर होगा चौथा, सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है। ठीक है, 2013 में। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, क्वेश्चंस बदल रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ मेंस में नए क्वेश्चन ऐड होते हैं और प्री में भी कुछ क्वेश्चन नए आ जाते हैं। तो अभी हम मेंस के लिए, जब आप हमें उचित लगेगा, आपका मेंस का एक कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें हम केवल और केवल आपके मेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे चल रहा है आप चलने दो, सीखते रहोगे साहब। ये क्लासेस भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि यहीं से आपको मजबूती मिलेगी, बेसिक्स आपके यहीं से क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताएं भाई, 4 तो बिल्कुल बेसिक थ्योरी पर आधारित है, पढ़ेंगे आपको दिखाई देगा क्वेश्चन। 4 में पूछा गया है, यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं और विकर्ण भी समान हो तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो एक बात देखो, ये बनाया हमने एक आयत, आयत में मैंने बताया था प्रत्येक कोण 90। ठीक है, विकर्ण मैंने बताया था आपको, विकर्णों के बारे में इसने क्या लिखा है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, मैंने बताया था इसमें विकर्ण भी बराबर होंगे आपके आयत में। हर एक कोण 90 90 90 90, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, तो यहाँ पर आयत होगा। ध्यान देना, स्क्वायर में ऐसा नहीं है, स्क्वायर इससे नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो स्क्वायर पर ही आएगा, वो आप जरूर देखना, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा उससे। तो यहाँ पर आपका ये आयत आएगा, तो इसका आप आंसर क्या क्लिक करेंगे, आंसर होगा इसमें, तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 5वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है और आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है पी क्यू आर ए एक आयत है, हमने बनाया एक पी क्यू आर ए, नाम देते हैं पी क्यू आर ए, ये एक आयत है, ए पी 22 सेंटीमीटर, ए पी 22 है, अगर ये 22 है मीटर सेंटीमीटर जो होगी तो ये भी 22 होगी, बराबर होती है आमने सामने की। पी क्यू आर, पी क्यू ये हो गई आपकी आर, चलो हमने ये मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कैसे भी मान सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपने पॉइंट्स पर बस फोकस रखना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी, अब इसमें एक त्रिभुज बनवाया ए बी सी, तो देखो ए ये रहा, बी सी नहीं पता हमें, अच्छा किस तरह से, जिसके शीर्ष, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष पी क्यू आर ए की भुजाओं पर इस तरह मिलते हैं कि बी क्यू बराबर 2, बी क्यू ये रहा क्यू, तो यहां पर लिया हमने बी, सपोज ये पॉइंट ले सकते, चलो यहां पर ले लिया बी, बी क्यू बराबर कितना है आपके पास, ये यहां से यहां तक है आपके पास 2। ठीक है, अब और क्यू सी बराबर 16, क्यू सी ये रहा क्यू, तो यहां पर क्या बनेगा सी, क्यू से लेकर सी तक ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 16 है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 2। ठीक, अब त्रिभुज बना ए बी सी, तो ये मिला देंगे हम यहां से। ठीक, इसको हम यहां से मिलाएंगे, इसको हमने यहां से मिला दिया, तो ए बी सी, ए बी सी। अब एक बात देखो, ये तो 16 हो गई यहां से यहां तक, ये हो गई 2। अब उसने क्या कहा, ए बी और बी सी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा की लंबाई, ए बी ये रही, बी सी ये रही, ए बी का मध्य बिंदु ये मान लेते हैं और बी सी का मध्य बिंदु ये मान लेते हैं, तो
तो ए बी और बी सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, इसको हमने यहां से क्या कर दिया, मिला दिया। नाम दे सकते हैं डी और ई। डी ई की लेंथ आपको यहां से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। डी ई क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बेसिक्स पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हैं तो। देखिए सबसे पहले हमें पता है ये 16 है, पूरी 22 थी, तो हमारे पास ये 6 होगी यहाँ पर, ठीक है, 6 होगी, 6 होगी या नहीं, बिल्कुल 6 होगी आपकी। अब देखिए यहाँ पर ये 6 है, ये कितनी है 8, तो ये ए से लेकर आर तक ये भी 8 होगी। ये यहाँ पर कितना है, डिग्री का कोण बनता है 90 का, 90 के सामने क्या होगी, हाइपोटेनस कर्ण होगी। 6 ये है, 8 ये, तो ये कितनी रहेगी 10। ए से लेकर सी तक क्या जाएगी 10, क्योंकि मैंने आपको 6 8 10 वाली मैंने आपको ट्रिपलेट याद करा रखी है, ट्रिग्नोमेट्री में याद कराई थी, ठीक। तो ये 10 हो गई। अब आपने एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सिमिलरिटी में, यदि ए बी सी एक ट्राइंगल है और इनकी भुजाओं की मध्य बिंदु ये यहाँ पर मध्य बिंदु को अगर मिला दे तो ये जो डी ई लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी बीसी के, और बीसी की लंबाई का अगर ये 10 है तो कितनी होगी 5 होगी। हमेशा ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो अगर ये 10 है तो ये कितनी रहेगी आपकी यहाँ पर 5 हो जाएगी, और 5 ही यहाँ पर आपको क्या होगा आंसर हो जाएगा। मुझे पता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने पहले लेक्चर्स को बहुत क्लियरली समझा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है इसमें समष्टभुज का जिक्र आया। समष्टभुज अभी आपका टॉपिक नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन जब आपका समष्टभुज आएगा उसमें मैं आपको साथ में कराऊंगा। और यहाँ पर आपका इसमें अगला जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, जो 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसमें जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, मैं साइड में लगाकर दिखा रहा हूं आपको, जो डायग्राम आपको दिखाई देगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अपने मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे, तो अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं आपको समझा भी देता हूँ, मान लिया मैं आपको समझा भी दूं, तो उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्री की बात ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन की मेंसुरेशन में, ठीक है। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अच्छा है, आयत पर आधारित है, एकदम समझ में आएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एक आयत है। फिर से हमने क्या बनाया, एक आयत बनाया, पी क्यू आर एस, ये बनाया हमने एक आयत पी क्यू आर एस। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहा, जिसकी भुजा पी क्यू 24, ये 24 है पी क्यू, नो डाउट ये भी 24 होगी। आगे कहा क्यू आर ये 16, तो ये भी कितना 16, कोई डाउट नहीं इसमें। त्रिभुज पी टी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, पी टी क्यू, तो टी यहां कहीं होगा, पी टी क्यू। देखो उसने ये तो नहीं कहा कि टी बिंदु, अच्छा कहा है टी बिंदु आर एस पर है, आर एस पर कहीं भी टी बिंदु हो सकता है, आप कहीं भी ले लो, इस लाइन पर कहीं भी। तो हमने मान लिया यहां पर एक पॉइंट लिया पी टी, और ये आपका क्यू से मिलाना है आपको, ये हो गया आपका क्यू, पी टी क्यू, ठीक है। तो आप यहां पर इस रीजन का आपको क्या निकालना है, यहां पर एरिया निकालना है, ध्यान से समझ के चलना। इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं हम लोग एरिया, बहुत सिंपल है। सिंपल है क्या, सिंपल है, हमें पता है एरिया पी टी क्यू, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका एरिया मैंने आपको बता रखा है, ट्राइंगल पी टी क्यू का एरिया जब निकलेगा तो ये हाफ होगा इस पूरे के एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। तो रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का जो भी एरिया होगा, इस एरिया का हाफ कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं आप, एल इंटू बी, एल है 24 और बी है 16, इसका क्या कर देंगे हम हाफ, ये 8 बार कटेगा, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर
या मीटर स्क्वायर, जैसा भी उसने यूनिट आपको दी हुई है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर आपका पहला ही आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप थर्ड में आपके 8 ही क्वेश्चन थे, 6 हमने डिस्कस किए, 2 छोड़े क्योंकि इससे टॉपिक से थोड़ा हटके हैं, फायदा कुछ नहीं होता, आपको समझ में उतने ना आते। तो हमने आपको सिंपल बिल्कुल बताया है, बहुत सारे पहले मैंने पॉइंट्स आपको रेक्टेंगल के बताए हैं, उन्हीं पर आधारित थे, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इससे अगला टॉपिक स्क्वायर होगा और जल्द ही आपको मैं स्क्वायर का टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा और उस पर आधारित अगला जो टाइप है आपका टाइप नंबर यहाँ पर 4, और टाइप नंबर 4 में भी लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आप अपना प्यारा सा कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक।